और वहीं रूस में पश्चिम देशों पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पश्चिम देश एकजुट होकर हाइब्रिड वॉर चला रहे हैं। यहाँ पर बड़ा आरोप रूस की तरफ से लगा है, जहाँ पर उसी की ओर से कई हमले किए जा रहे हैं। प्रतिबंधों का दौर वो झेल रहा है और ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप यहाँ पर पश्चिमी देशों पर लगा है, जहाँ पर रूस के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि पश्चिमी देश एकजुट होकर हाइब्रिड वॉर चला रहे हैं रूस के खिलाफ, क्योंकि कई प्रतिबंध यहाँ पर इस वक्त झेल चुका है और ऐसे में आर्थिक नुकसान की ओर भी लगातार रूस बढ़ रहा है। И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका से मिली घातक होवित्जर का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि यह हमला किस जगह पर किया गया, लेकिन हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के फौजी होवित्जर के युद्ध को मोर्चे पर ले जाते दिखाई दिए। इनमें एक तोप पर फ्रॉम अमेरिका विद लव लिखा नजर आया और जंग के मैदान में पहुंचने के बाद यूक्रेन के सैनिक इन तोपों को दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार करते दिखे, जिसके बाद होवित्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया गया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होवित्जर से कई गोले दागे और उसे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया। और वहीं तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। तुर्की ने दोनों देशों के नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर यह प्रस्ताव दिया। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन तुर्की को इस पर ऐतराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं करीबी रिश्ते उसके रूस से साफ दिख रहे हैं। तो ऐसे में ऐतराज जताते हुए उसने ये ऑफर दिया है, एक प्रस्ताव उसकी ओर से रखा गया है स्वीडन को, ताकि वो नेटो का हिस्सा ना बने और बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जा सके। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, रूस भी जंग को जल्द से जल्द अब खत्म करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता जा रहा है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक को की माने तो रूस अब जंग में अपने सैनिक नहीं बल्कि भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक का कहना है कि खार्किव के हारे हुए इलाकों में अब रूसी सैनिक नहीं उतर रहे हैं। इन इलाकों में अब रूस भाड़े के सैनिक उतारने वाला है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट का दावा है कि यूक्रेन का कंट्रोल अब खार्किव के पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद डोनेट नदी तक हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया है। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार ही नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां टैंक। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1, 2 और ये तीसरा टैंक। इन तीनों जगहों पर टैंकों से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और खबरें पुतिन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। खार्किव में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कीव में हुआ था। कीव में भी इरपिन नदी ने रूसी सेनाओं के रास्ते को रोक दिया था और अब यहाँ पर डोनेट नदी ने रूसी टैंकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कीव में भी रूस यूक्रेन की नदियों वाली लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। ये कीव के पास बहने वाली इरपिन नदी है और इस नदी में कितने टैंक फंसे हुए हैं आप जरा इन्हें गौर से देखिए। 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। जैसे खार्किव में डोनेट नदी ने खार्किव की सुरक्षा की है, वैसी ही इरपिन नदी ने भी कीव की सुरक्षा की। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में रूस की सेना को धीमा करने के लिए जेलेंस्की की फौज ने कई बांध ही उड़ा दिए। जैसे ही ये बांध तोड़े गए, इरपिन नदी का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया। इस वजह से रूसी फौजों का भारी भरकम काफिला कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, बल्कि इस विशाल नदी इरपिन में ही फंस कर रह गया। जब इरपिन नदी के पानी ने कीव के पास मौजूद गांवों की जमीन को गीला कर दिया, तब पुतिन की आर्मी के तमाम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमीन गीली होने की वजह से वहीं फंस गईं।
और इसके बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने शुरू किया बेहद खतरनाक खेल। इन फंसे हुए रूसी काफिले को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन की आर्मी को किसी ड्रोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बेहद आसानी से यूक्रेन की फौजों ने रूसी टैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया। इरपिन नदी के बांधों को तोड़कर 32,000 एकड़ की जमीन को गीला कर दिया गया। कीव के अंदर घुसने से रूसी फौजों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने 300 से ज्यादा पुलों को बमों से उड़ा दिया। पुतिन को अपने टैंकों पर बहुत फख्र था। पुतिन की आजमाई हुई टैंक आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी नाम कमा चुकी थी, लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को ही उड़ा दिया तो ये टैंक बेकार हो गए। इनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। पुतिन के टैंक भले ही खार्किव के अंदर एंट्री न कर पाए हों, लेकिन पुतिन की मिसाइलें आसमान के रास्ते खार्किव में तबाही बरपा रही हैं। और यूक्रेन पर रूस के हमले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। पश्चिमी देशों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और यूक्रेन भी अपने यहाँ रूसी समर्थक दलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुका है। इस सिलसिले में नए कानून पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो जितने भी रूस समर्थक वहां पर रहेंगे उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा एक्शन उनके ऊपर लिया गया है। यूक्रेन में रूस समर्थक दलों पर बैन लगाने की तैयारी की गई है, जिसके लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ज़ेलेंस्की की ओर से कर दिए गए हैं। और उधर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में घेराबंदी तेज कर दी, जिसके सबूत के तौर पर उसने डोनेस्क के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना के टैंक उबड़ खाबड़ रास्तों पर फर्राटा भरते दिखाई दिए, जिन पर वी निशान भी बना नजर आया। हमले की सटीक पोजीशन पर आने के बाद इन टैंकों की मदद से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बमों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद तो पूरा इलाका टैंकों से दागे जा रहे गोलों और फायरिंग से थर्रा उठा। इस बीच कुछ जवान दुश्मन के ठिकानों पर मोर्टार दागते भी दिखाई दिए। रूस ने इन हमलों में डोनेस्क में यूक्रेन की सेना की 5 कमांड पोस्ट और हथियारों के 2 बड़े गोदाम तबाह कर दिए। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. और यही नहीं, रूस ने खार्किव से पीछे हटने को भी अपनी सेना की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। और इसके साथ ही उसने खेरसोन में भी जनमत संग्रह की तैयारी तेज कर दी है, जहां पर ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। और यही वजह है कि रूसी सेना पुतिन के खास गेम प्लान के तहत खेरसोन के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी दिल खोलकर मदद करने में जुट गई, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के लोग कैंप लगाकर खेरसोन में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी सामान बांटते दिखाई दिए, जिसके लिए कैंप के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। और यही नहीं, पुतिन की फौज ने वहां लोगों की जांच करने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए। असल में रूस ने मार्च के महीने में ही खेरसोन पर पूरी तरह कब्जे का दावा किया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार आरोप लगा रहा है कि पुतिन खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने के खतरनाक गेम प्लान पर काम कर रहे हैं।